बगदाद में एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी एक ताजर से तय कर दी। लड़की शादी के लिए बिल्कुल रजामंद न थी, मगर बेटी की वालिद ने निकाह से पहले अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हम दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमने बहुत सोच समझ कर तुम्हारा रिश्ता तय किया है। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो हमारी खातिर उसे अपने दिल से निकाल दो और हमारी रजा में राजी रहकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। लड़की ने अपने वालिद को यकीन दिलाया कि मेरे दिल में कोई और शख्स नहीं है और मैं आपके फैसले से राजी हूँ। मगर दिल ही दिल में लड़की ने कुछ और ही मंसूबा बनाया हुआ था। लड़की की शादी हुई और शादी के बाद ताजर उसे नए शहर ले गया। शुरू के दिनों में इसने ताजर के साथ खुश रहने का दिखावा किया और इस बात का इंतजार करना शुरू कर दिया कि कभी न कभी इसका आशना उसे यहाँ से लेने के लिए जरूर आएगा। इसने अपने आशना के इंतजार में 1 साल का ऐसा गुजार दिया और मायूस हो गई कि अब वो नहीं आने वाला। एक दिन इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ताजर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। इसने जैसे ही दरवाजा खोला था, दरवाजे के बाहर एक निकाहपोश खड़ा था। इसने चेहरे से निकाब हटाया तो लड़की के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये वही शख्स था जिसको दिलो जान से चाहती थी और इससे शादी करना चाहती थी। निकाहपोश ने इस लड़की का हाथ पकड़ा और घर से भाग जाने को कहा। लड़की ने कहा, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, मैं अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करूंगी, इसके बाद तुझसे शादी कर लूंगी। वो आदमी वापस चला गया। ताजर जब अपने घर आया तो लड़की ने इस पर वाजे कर दिया कि वो इसके साथ खुश नहीं है। मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है, आप मुझे तलाक दे दे ताकि मैं दोबारा अपनी जिंदगी का आगाज करूं। ताजर ने कहा, मैं तुझे हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में वो एक खतरनाक मंसूबा बना चुकी थी। इसने अपने आशना के नाम एक पैगाम भेजा कि फला दिन मुझे यहाँ से ले जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ताजर जैसे ही घर से बाहर गया तो इसने निकाहनामा तलाश किया और फिर उसे आग लगा दी और अपने दोस्त के साथ भागी। ताजर को जैसे ही इल्म हुआ तो इसने अपने आदमी पूरे शहर में फैला दिए और कहा कि लड़की और लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। कुछ ही अरसे बाद वो दोनों पकड़े गए। ताजर अपनी बीवी और इसके दोस्त को अदालत में काजी के सामने लाया और काजी से कहा, ये शख्स मेरे घर की इज्जत को भगा कर ले जा रहा था। ताजर की बात पर इसकी बीवी खड़ी हो गई और काजी से कहा कि ये महज झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं, मेरा शोहर यही है जिसके साथ मुझे पकड़ा गया है, और वो भी झूठे इल्जाम के साथ। काजी ने औरत से कहा, क्या वाकई तुम इस ताजर को नहीं जानती और पहली बार देख रही हो? लड़की ने झूठी कसम खाते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, मैं इस ताजर को नहीं जानती। काजी ने ताजर से कहा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, अभी सच और झूठ सामने आ जाएगा। लड़की और इसका दोस्त भी काजी के हमरा चल दिए। काजी ने ताजर से पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई कुत्ता है? ताजर ने कहा, जी, मैंने घर में एक कुत्ता पा रखा है। काजी ने इस कुत्ते के सामने ताजर के दरवाजे में से 50 अजनबी औरतों को गुजारा। कुत्ता हर एक औरत पर भौंकता था, मगर जैसे ही ताजर की बीवी दरवाजे से गुजरी तो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। काजी ने कहा, बस साबित हुआ कि तुम इस घर में इस ताजर के साथ रह चुकी हो, तभी तुम घर के कुत्ते के लिए अजनबी नहीं हो। काजी ने औरत को ताजर के हवाले की और इसके आशना को गिरफ्तार कर, मगर दूसरे दिन ही ताजर ने एक अजीब फैसला किया। इसने औरत को ये कहकर तलाक दे दी कि मुझे तुम्हारा एतबार नहीं रहा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी भी वक्त घर से दोबारा भाग जाओगी। तलाक के बाद वो अपने दोस्त के पास चलेगी और कुछ अरसा बाद इससे शादी रचा ली। लेकिन वो जो कुछ समझ रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। इसका दोस्त एक बदकार शख्स था जो अपने घर के शराबी दोस्तों को ले आता और अपनी बीवी से कहता था कि हमारे सामने रक्स करो। बीवी इसके दोस्तों की नीयत भागते हुए घर से भाग निकली। अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं थी वो कहाँ गई। न वो वापस अपने वालिदैन के पास गई और न ही ताजर के पास। अगर कोई इंसान एक मुखलिस साथी की कदर न करे और अपने नफ्स की पैरवी करे तो उसे तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा।